उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर सीकर चूरू गैस कन्वर्जन प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। भारत सरकार के प्रगति कार्यक्रम के तहत इस परियोजना को धरातल पर उतारा गया है, जिसका लाभ राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। प्रगति क्या है और इसके माध्यम से कैसे ये परियोजना संपन्न हुई, इस पर विस्तार से जानकारी दी उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेलवे के कायाकल्प करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है और यहां जयपुर से सीकर होते हुए चूरू तक ब्रॉड गेज लाइन का जो शुभारंभ कर दिया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनकी आवागमन में सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है और ये जो इलाका था ये पूरे देश से कनेक्ट हो चुका है। इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं NWR के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राजीव श्रीवास्तव जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम था, जो ब्रॉड गेज जो लाइन बिछाई है आपने लोगों को समर्पित किया है, क्या कुछ था और कैसी ये तैयार हुई, इसके बारे में? जो जयपुर से सीकर चूरू वाला पोर्शन था उसमें क्योंकि ये पोर्शन मीटर गेज रह गया था और उसकी वजह से इस एरिया से कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, क्योंकि मीटर गेज से ब्रॉड गेज का कन्वर्जन हुआ नहीं था। इसकी वजह से इस एरिया की जो यात्री थे या जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको समस्या का समाधान हो रहा, दिक्कत हो रही थी और हम लोगों को भी, क्योंकि जो गुड्स ट्रेन हैं, मालगाड़ी हैं, उन सबको भी लंबे रूट से जाना पड़ रहा था। तो ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया और सारी समस्याओं को डील करने के बाद में 2019 में ये राष्ट्र को समर्पित हुआ और अभी तो ये रूट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग इसकी डबलिंग की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सर ये जो इलाका था, जिस तरीके से यहाँ पे जो लोगों का आवागमन में सुविधा हो रही है, एक प्रगति पोर्टल है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आसान हो पा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो रेलवे है उसको हम आम लोगों की और पहुंच में बनाएंगे ताकि चीज़ें और आसान हो सके, और रेल मंत्रालय का भी यही कहना है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो इलाका था पूरे जुड़ने के बाद में कितना कुछ फायदा लोगों को मिल रहा है और पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, प्रगति को जोड़ते हुए आप बताएं। जो प्रगति पोर्टल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि अलग अलग विभागों के आपस के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जब लैंड एक्वायर करते हैं, फॉरेस्ट लैंड बीच में आ गई या और किसी विभाग की कोई क्रॉसिंग है बीच में आ गई, उसकी वजह से जो दिक्कतें होती थी, तो ये एक पोर्टल बनाया गया जिसमें कि सारे विभाग अपने अपने इश्यूज़ या जो समस्या हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं और दूसरे विभाग को उसको एक तय समय सीमा में जवाब देना होता है, उनका सोल्यूशन करना होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेगुलर रिव्यू करते हैं, इसीलिए सारे विभाग काफ़ी अलर्ट रहते हैं और इसमें महज इशू को डालने से ही हम लोग देखते हैं कई बार कि हम लोगों की समस्या का समाधान शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए ये पोर्टल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो खासतौर पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अफेक्टेड रहते हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल हैं और जो इसका मॉनिटरिंग है, जो इश्यूज़ की मॉनिटरिंग है, वो जो इन्होंने प्रोग्राम मॉनिटरिंग ग्रुप एक बनाया है, PMG पोर्टल बनाया है, उसमें मैं देख रहा था कि लगभग 860 प्रोजेक्ट्स के करीब 3400 इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, जिनमें करीब 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था जो कि आगे बढ़ पाया है और वो काम पूरे हो पाए हैं। बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूं जो NWR है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान की दिशा में जो परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें बिछवा रहा है। अब चाहे जो है वंदे भारत ट्रेन की बात हो, इस तरह काफ़ी कुछ चीज़ें दे रहे हैं। सर, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे जो अभी आप बताना चाहें? देखिए, राजस्थान में जो रेलवेज़ के अभी तक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, उसको हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उन्होंने भी बहुत करीब से देखा है, एनालाइज किया है और मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी जो इस समय टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सैंक्शनड हैं, जो चल रहे हैं काम, करीब उनकी लागत करीब 15,000 करोड़ के आसपास की है और इनमें मुख्यतः डबलिंग लाइनों की करना, नई लाइन डालना, वो तो काम है ही है। इसके साथ में ही ज़्यादा ट्रेनें चल पाएँ और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा हो, उसके लिए उन ट्रेन्स की मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे नए डिपोज़ बनाने का काम इस समय चल रहा है। जैसे कि जयपुर में बगल में खातीपुरा है या जोधपुर से जो ट्रेनें चलेंगी उनके लिए भगत की कोठी है और भगत की कोठी में तो जो एक 100 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, उनको 4 हिंदुस्तान में मेंटेनेंस डिपो देने थे, उसमें से एक जोधपुर है और वो काम हम जून में तय समय में पूरा करके कंपनी को हैंडओवर कर देंगे जिनको वो मेंटेन करना है। इसी तरह से जैसलमेर में एक कोच मेंटेनेंस डिपो बन रहा है। बीकानेर के बगल में लालगढ़ में
काम सैंक्शन हो गया है, काम शुरू होने वाला है। उदयपुर के बगल में उमरा में हम एक बहुत बड़ा डिपो बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग टेंडर कॉल करने की स्टेज पे हैं, जो अगले 2.5 से 3 साल में वो काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं और अगले कुछ सालों में आप लोगों को जो सेवाएं हैं रेल की, उनमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। जो रेलवे स्टेशंस का इम्प्रूवमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं, गांधीनगर स्टेशन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो कि 3 माह में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जयपुर में हम लोगों ने अभी एक बहुत बड़े 45 दिन तक ट्रेन रोक करके रोज 5 से 8 घंटे के ब्लॉक लिए हैं, जो उसमें कुछ कॉन्कोर्स डालने का काम था, वो कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ काम लगभग 9 से 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जैसलमेर का काम हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जोधपुर में काम चल रहा है, उदयपुर में काम चल रहा है। इसके अलावा अन्य जो स्टेशन है, पाली मारवाड़, सांगानेर, अलवर, इन सब जगहों पे, अजमेर, इन पर भी हम जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीईओ राजीव कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजस्थान है वो रेलवे का जो कायाकल्प बहुत तेजी से कर रहा है। यहाँ पर डिपो बन रहे हैं, शेड बन रहे हैं, यानी कि जो ट्रेनें होंगी उनका जो है यहाँ पे रिपेयरिंग होगी, यहीं पर उनकी देखभाल होगी, उसके बाद में वो जो है अपने दिशा की ओर, अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज, जयपुर।